पार्टी ए ने बी को ये धमकी देता है कि मैं तुझे गोली से शूट कर दूंगा। उस पर्सन ने अगर इस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर अगर वो थाने में देता है, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी एविडेंस आप कोर्ट में या पुलिस में दे रहे हैं, आपको किसी भी तरह की कोई एडिटिंग नहीं करनी है। और अगर आपने कोई छेड़छाड़ करी है और FSL की रिपोर्ट इस तरह की आई है तो कार्रवाई आपके खिलाफ हो, जिसमें आपको जेल भी हो सकती है। हेलो सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर आपका ATM कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। सर हम एविडेंसेस की बात करते हैं। आजकल सब कुछ डिजिटल का ज़माना हो गया है और कोई भी अगर केस होता है तो उसके डिजिटल तरीके से एविडेंसेस भी तैयार किए जाते हैं, जिसके अंदर आप भी लोगों की मदद करते हैं एविडेंस तैयार करने में। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम एविडेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं और एक लीगली उसको एविडेंस की तरह यूज़ करने में क्या क्या बेनिफिट होते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, आज का जो टाइम है ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के ऊपर ही डिपेंड करता है, या मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉनिक जगत के ऊपर ही सभी चीज़ डिपेंड करती है। बिल्कुल। आज दो लोगों के बीच में बात हो रही है, पार्टी ए और पार्टी बी। पार्टी ए ने बी को ये धमकी देता है कि मैं तुझे गोली से शूट कर दूंगा। उस पर्सन ने अगर इस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर अगर वो थाने में देता है तो उसकी रिकॉर्डिंग की उनको ट्रांसक्रिप्शन देनी पड़ती है। ट्रांसक्रिप्शन ये होता है कि कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग है या वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसका रिटन कंटेंट होता है पूरा। अच्छा। ट्रांसक्रिप्शन के संग में ये भी लिखा जाता है कि जो प्रेजेंटर है, यानी कि जिसने FIR कराई है, या फिर जो सामने वाला आरोपी है, ऐसा नहीं जो पेश करता है वही इसको सबमिट करे। हो सकता है कि आरोपी के पास भी अपने डिफेंस के लिए कोई रिकॉर्डिंग या कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जिसको वो सबमिट कर सकता है। उसमें सारी कंप्लीट डिटेल्स आती हैं कि पेशकर्ता के बतानुसार किस किस के बीच में बात हुई है, किस डेट की है रिकॉर्डिंग, किस टाइम की रिकॉर्डिंग है, किस मोबाइल नंबर से किस मोबाइल नंबर पर हुई है। एक तो ये चीज़ रहती है। इसमें जब हम ट्रांसक्रिप्शन बनाते हैं तो उसमें पूरा कंप्लीट कंटेंट रहता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग वर्ड। कोई भी वर्ड आपको ना तो मिस करना होता है, ना अपनी तरफ से आपको कुछ एडिशनल डालना होता है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी एविडेंस आप कोर्ट में या पुलिस में दे रहे हैं, आपको किसी भी तरह की कोई एडिटिंग नहीं करनी है। बिल्कुल। कई लोग ये करते हैं कि जो उनके डिसफेवर का पार्ट है वो उसको बीच में से रिमूव कर देते हैं, बाकी पार्ट को उसको मर्ज कर देते हैं। जिससे होता ही है कि कल को अगर आपकी रिकॉर्डिंग या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो अगर फॉरेंसिक जाता है तो और वहां से फिर एग्जामिन पर यही आता है कि इस रिकॉर्डिंग में टेम्परिंग है और आपने टेम्परिंग यानी कि उसमें छेड़छाड़ की गई है। और अगर आपने कोई छेड़छाड़ करी है और FSL की रिपोर्ट इस तरह की आई है तो कार्रवाई आपके खिलाफ होगी, जिसमें आपको जेल भी हो सकती है। बिल्कुल। और जो आपका मुकदमा है, आप अपना मुकदमा भी हार सकते हैं। इसी के साथ में जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देते हैं उसके संग आपको एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 65B के तहत आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है, जो आप किसी भी एक्सपर्ट से आप इशू करवा सकते हैं। ठीक है, जिसमें सभी डिटेल्स मेंशन होती हैं, जो पेश करता है उसकी एविडेंस में क्या क्या चीज़ें हैं, और उसमें यह भी मेंशन करा जाता है कि उस एविडेंस का एग्जामिनेशन करने के दौरान हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला, वो सारी चीज़ें उसमें होती है। सर डिजिटल एविडेंसेस में क्या क्या चीज़ें आती है, अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, इसमें आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं। अब ऑडियो रिकॉर्डिंग में 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं। बिल्कुल। फोन कॉल कन्वर्सेशन होती है। वीडियो रिकॉर्डिंग में जो नॉर्मल वीडियो फुटेज बनाते हैं वो कवर होता है। इसी के साथ में CCTV की फुटेज होती है। अब CCTV फुटेज भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। एक होता है जिसमें वॉइस आती है, एक नॉन वॉइस का होता है। वॉइस वाले में जो बातचीत हुई है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। नॉन वॉइस वाले में जो एक्टिविटीज हो रही है उसके बारे में पूरा डिटेल में एक्सपर्ट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा आपकी व्हाट्सएप चैट, फेसबुक का कोई पोस्ट है वो फेसबुक की चैट, इंस्टाग्राम पर कोई चैट है या कोई पोस्ट है, आप वो भी शामिल कर सकते हैं। इवन अगर आपने कोई फोटो भी क्लिक करी है और वो फोटो बिल्कुल अंधेरे की है और आपको कोर्ट में वो शो करनी है, उसके साथ भी आपको 65B का आपको सर्टिफिकेट देना होगा। अच्छा। अगर आप नहीं देते हैं तो फिर आपका वो एविडेंस आपका शामिल नहीं किया जाएगा। अच्छा सर, आप भी एविडेंस बनाने में लोगों की मदद कर सकते हो। आपका मेन काम क्या है, मतलब एविडेंस के अंदर आप क्या मदद करते हो? मेरा एविडेंस में मेन काम ये रहता है कि जो भी एविडेंस आए हैं जिस भी मुकदमे से संबंधित, उसमें मेरा ऑथेंटिकेशन करने का काम होता है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई डिस्प्यूट है 2 लोगों के बीच का, अपन बात करते हैं कि पैसे के बीच का मामला है, मामला कोर्ट में गया, पार्टी ए ने पार्टी बी को पैसे दे रखे हैं और पार्टी बी ने पैसे देने से मना कर दिया और उसको धमकी भी दी कि मैं तेरे पैसे नहीं दे रहा हूं, तुझे जो करना है वो कर ले। कोर्ट में या फिर वो थाने में बयान नहीं देता है कि साहब मेरी तो इस व्यक्ति से कोई बात ही नहीं हुई, जबकि कॉल रिकॉर्डिंग में वो इस चीज़ की एक्सेप्टेंस कर चुका है। तो हमारा काम ये रहता है उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनना, उसको एग्जामिन करना। हम उस रिकॉर्डिंग का स्पेक्ट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन करते हैं, उसका जो मेटा डेटा होता है हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं।
फिर उसके बाद में उसके हम ट्रांसक्रिप्शन बनाते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद में अगर वो रिकॉर्डिंग या जो भी वो एविडेंस अगर थाने में सबमिट होना होता है तो थाने पे हम प्रोवाइड कराते हैं, अगर कोर्ट में सबमिट होना है तो कोर्ट में हम सबमिट कराते हैं। जो आपने बताया कि एविडेंस आप प्रोवाइड करवाते हो, तो उसको आपको किसकी तरफ से बुलाया जाता है, कि पुलिस आपको बुलवाती है या फिर जिसकी केस हुआ है वो बंदा आपको बुलाता है? देखिए, इसमें जो एविडेंसेस होते हैं, अगर आपने पुलिस थाने में दिए हैं तो हमें पुलिस थाने से भी हमारे को बुलाया जाता है, हमारे थाने पर भी बयान होते हैं। और यदि वो मामला अगर पुलिस थाने पर ही अगर खत्म हो गया, एफआईआर लग गई है, यानी पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट दे दी है, बिल्कुल, तो उन बयानों को कंसीडर करते हुए पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। अगर पुलिस को ये लगता है कि मामला कोर्ट में जाना चाहिए तो कोर्ट से हमारे पास में समन आता है, और फिर कोर्ट के समन आने के अनुसार हमें कोर्ट में अपीयर होना होता है, और जो कोर्ट का प्रोसीजर है, जो प्रोसीडिंग है, उसी के हिसाब से हमें चलते हुए अपनी गवाही देनी होती है।